सब? बढ़िया सर। अच्छा, एक्चुअली ना यार, आज हम टॉपिक आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक्चुअली तबीयत मेरी बिल्कुल डाउन है आज, तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक वेरी मच लाउडली। तो आज की क्लास में क्यों ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए। ओके सर। अच्छा, ओके सर। आज थोड़ा सा मतलब आई एम सफरिंग, हाई फीवर है, तो बैठने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था आप लोगों से कि क्यों ना आज क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा देता हूँ आप लोगों को। और जो कल क्लास है उसमें हम अगर ठीक रहा मैं तो फिर कंटिन्यू करूंगा रेजोनेंस को। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। इसमें कुछ इशू है बेटा, किसी को है तो मुझे बताइए। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं पर्टिकुलर तो पहले अगर वो लेना चाहे तो वो ले लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और मैं यहाँ है कि आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है आप लोगों का? यस सर। तो आज ना यस केमिकल सर। बॉन्डिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं आज। तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं इस वजह से भाई, वरना क्लास ही कंटिन्यू करते हैं हम। चलो, आप लोग ना एक बार स्क्रीन चेक करो बेटा, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है सबको? सर अभी तो स्क्रीन नहीं है। सर अभी शेयर नहीं करी आप। सर देखो, हो गई विजिबल। हो गई विजिबल। अच्छा, तो ना इसमें ऐसा करेंगे कि ना आप मैसेज में टाइप करिएगा क्वेश्चंस जो भी हैं आप लोगों के आंसर्स। एंड किसी बच्चे को अगर पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है देन आई विल एक्सप्लेन इट आउट। अदरवाइज हम आंसर्स मोड पर ही चलेंगे। आई विल टेक द आंसर्स एंड यू हैव टू जस्ट गिव द सोल्यूशन फॉर दैट। इज इट फाइन फॉर एवरीवन? इज इट फाइन फॉर एवरीवन? चलो, गुड। और ना एक्चुअली यस आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ूंगा बेटा मैं, क्योंकि थोड़ा सा इश्यूज हैं आज। चलिए, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में ही बेटा बहुत अच्छे इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग से ज्यादातर क्वेश्चन 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक, इनको इन 2-3 चैप्टरों को अच्छे से करिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केमिकल बॉन्डिंग में वेटेज की अगर मैं बात करूं तो वेटेज आप लोग देख लीजिए एक बार। सिमिलरली 2024 में, अच्छा 25 का भी मेरे पास डाटा थोड़ा बहुत है बेटा, कि 25 में भी ना इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। रेजोनेंस से क्वेश्चन आया था, एक एमओटी से क्वेश्चन आया था, तो अच्छे हैं इसके क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। पूर्वा बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नीट में तो इसके लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चंस एंड यू आर सपोज टू राइट द आंसर ओनली इन द चैट बॉक्स। आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो बेटा, शॉर्ट्स में ना क्वेश्चन भी लिखते रहिएगा आप लोग। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? चलो ट्राई करो क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हाँ दक्ष, कुछ कहना है बेटा आपको? दक्ष, हर्षित? सर इसका आंसर ए होगा। यस सर। बेटा वीबीटी जो गिवन करी थी, ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करते रहो आंसर्स। चलिए, तो फर्स्ट सर का फर्स्ट आंसर, का सेकंड होएगा। फर्स्ट का आंसर है बेटा बी, पॉलिंग एंड यस सिलेटर। सर, बी ऑप्शन। क्योंकि हिटलर एंड लंदन ने तो सिर्फ प्रपोजल रखा था, बट उस पूरी थियरी को जो फॉर्मुलेट करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था पॉलिंग एंड सिलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लास? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, जल्दी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में।
आराम से करना, मतलब ये देख के चलना कि एक्यूरेसी ज्यादा आए बेटा आप लोगों की। अच्छा ये पूरा बैच ही नीट वाला है ना ये? यस सर। यस सर। आपको नीट के बारे में खबर मिल गई होगी भाई, बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। यस सर, पता चल गई, एनटीए ने जो अपडेट्स करे हैं नीट के बहुत एग्जाम गलत में। हुआ आप लोगों के साथ बेटा, तो ऐसा नहीं होना यस चाहिए था सर। कि जो भी अपडेट आया है बिल्कुल बेकार है वो। क्योंकि सेक्शन बी में कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि हमें 4 से लेके और लगभग 6-7 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए सेक्शन बी में। क्योंकि सेक्शन बी ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता उसका। लेकिन अब सेक्शन बी बिल्कुल ही हटा दिया है, तो यू हैव अप टू मार्क क्वेश्चंस। अच्छा इसमें मैं एक चीज और ये भी कहना चाहूंगा कि जो सेक्शन बी हटाया है इसका मतलब एक्यूरेसी आप लोगों को अपने आंसर्स में ज्यादा लानी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा बेटा। वरना नीट की कट ऑफ तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 680 प्लस करना ही है जनरल, इफ दे वांट टू गेट द एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेजेस। सर जी वैसे सर सेक्शन बी के अलावा कोई और अपडेट्स है? नहीं, अभी सेक्शन बी ही अपडेट आया है बेटा, और अब शायद कोई अपडेट आएगा भी नहीं, क्योंकि मोस्टली अब एग्जाम ही है यार मई में, तो अभी एक ही अपडेट है बस। आप लोग फेमिलियर हो गए नीट के सिलेबस के साथ, एम्स का पता है आप लोगों को, कट ऑफ आई थिंक सबके सबको पता होगा, एम्स की कट ऑफ अप्रॉक्स 700 प्लस चाहिए आपको उसमें, यस सर। आउट ऑफ 720 700 प्लस, तभी मतलब एडमिशन वगैरह जो है वो बढ़िया हो पाएगा, वरना तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बेटा? नंबर ऑफ, पहले बताओ इसका स्ट्रक्चर बना लोगे या मैं बना के दिखाऊं? बेटा CA-C2 का स्ट्रक्चर बन जाएगा या मैं बना के दिखाऊं? देखो ये होता है ना CA-C2, सी ट्रिपल बॉन्ड CA C। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सर ऑप्शन ए। पाई बॉन्ड, बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पूर्वा क्वेश्चन को एक बार रीड करना बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है नेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। वो पूरे कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, वो पूर्वा वो सिर्फ बात कर रहा है 2 कार्बन एटम की। बिल्कुल सही है, अब आया समझ? यस सर। चलो गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। चलो पहले स्ट्रक्चर बना ले इसका C2CN4 का। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो C डबल बॉन्ड C, here C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? सिग्मा पाई काउंट कर लो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5। काउंट कर पाओगे बेटा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यस सर। यस सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट।
चलो, तो बेटा स्ट्रक्चर्स भी ना आप लोग बनाते रहिएगा साइड बाय साइड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। CaC2 का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। चलिए अगला क्वेश्चन, एसिटाइलिन का फॉर्मूला पता है सबको? व्हाट इज एसिटाइलिन? एसिटाइलिन का फॉर्मूला पता है बेटा आप लोगों को? क्या ड्रॉ करूं सर मैं एसिटाइलिन? C2H2। C2H2 बिल्कुल सही है। तो क्या लिखेंगे आंसर? C2H2 के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? देखो ये होता है बेटा एसिटाइलिन, दिस इज योर एसिटाइलिन। सर ऑप्शन ए। HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके अंदर दोनों ही बॉन्ड है, सिग्मा भी है और पाई भी है। पहले 4 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है क्लास? नो? नो सर। चलो चले आगे। अगला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, यस लव, बताओ बेटा क्या डाउट है? सर आ गया आंसर? ऑप्शन ए। आंसर आ गया? यस सर। कह रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन SO2। चलो देखें, सर ऑप्शन डी। देखते हैं। SO2 का ये बनता है बेटा डायग्राम, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन SO2 आर, तो कितने सिग्मा कितने पाई? 2 सिग्मा 2 पाई। देखो ये 2 पहला वाला पाई बॉन्ड, और ये 2 मीटर। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और दूसरे वाला पाई, ये सिग्मा और ये पाई। तो 2 सिग्मा है 2 पाई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन। सर जी बेटा। वैसे सर ऑप्शन सी होना सर चाहिए ना, एक ऑप्शन लोन थ्री पेयर होगा। को। ऑप्शन सी कह रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ओके सर। वो बॉन्ड्स की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। बात समझ आ रही है? ओके सर। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर बेटा, हम कभी भी ना लोन पेयर को बॉन्ड्स में नहीं गिन सकते। लोन पेयर अलग चीज है, बॉन्ड पेयर अलग चीज है। बॉन्ड बनाने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। और द पॉइंट एवरीवन, क्लियर है ये पॉइंट? चलो अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। लव कुश, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो बेटा, तब ये क्लियर होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। ढंग से एक बार क्वेश्चन को रीड करो पहले। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स द बॉन्ड एंगल इज। अच्छा अच्छा, ठीक है, 5th का तो सही है आंसर। चलिए 6th क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, कितने बच्चे कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं? सबके पास है बुक कॉपी लेके बैठे हो आप लोग? नहीं यस सर बैठे हैं। बेटा, यस इसको सर ना लेके बैठे हैं। बेटा इसको भी ना ये लिखते रहिएगा साइड बाय साइड, क्योंकि नीट का जो पेपर है ना, केमिस्ट्री सेक्शन की बात मैं अगर करूं, पिछले 7-8 सालों का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि नीट का जो पेपर है वो जनरली शॉर्ट नोट्स ज्यादा पढ़ोगे तो चीजें अच्छी क्लियर होंगी। बाकी आप लोग बायो कैसे पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट से या पूरा 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 पैराग्राफ पढ़ते हो? नो सर, पहले नोट्स पढ़ लेते फिर रिवीजन करते हैं उससे। एग्जैक्टली, केमिस्ट्री में भी ना जो जो चीजें जैसे SO2 के बारे में बताई, तो आपको देखो क्वेश्चन में बॉन्ड्स कह रहे हैं, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। यही अगर क्वेश्चन में आता तो थर्ड वाला बहुत एक्यूरेट बैठ रहा है, 2 सिग्मा 2 पाई एंड 1 लोन पेयर। लेकिन वो सिर्फ बॉन्ड्स की बात कर रहा है, उसने कहीं स्ट्रक्चर्स की कमेंटिंग नहीं करी। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो तो 6th क्वेश्चन हो जाएगा या मुझे करना है?
चलो मैं ट्राई करता हूँ 6th क्वेश्चन। देखो 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़ाई गई होंगी, sp sp2 और sp3। आप लोगों को मैं यहाँ पे तीनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जो sp होती है बेटा वो होती है लीनियर, और इसमें बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री। फिर आती है sp2, ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आसपास आता है। फिर आती है sp3, sp3 होती है टेट्राहेड्रल। यस और नो? इसका बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको Yes, sir. 109.4 डिग्री के 4 डिग्री के आसपास। तो क्या होगा राइट आंसर? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका? सर sp, सभी का। फिर sp2, फिर sp3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया था कि क्या कह रहा है? गुड। देखो पेपर में ना सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज काम नहीं आने वाली, आपकी एक्यूरेसी भी काम आएगी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। चलो बिल्कुल सही है पूर्व आपका आंसर। मोहम्मद आफ्ताब बिल्कुल करेक्ट। देखो परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? sp3 में। और कितने परसेंट है बेटा sp3 में? कितने परसेंट है sp3 में? सर तो हम 75%। कहेंगे सर इसके अंदर है 75%। 75%, 75%। sp2 के अंदर है 66.6 और इसके अंदर है 50। 50%। राइट 50%। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द मीथेन मॉलिक्यूल। जल्दी नहीं है, आराम से चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मीथेन मॉलिक्यूल। डन। सर ऑप्शन गलती से टाइप हो गया था सर बी, ठीक है, डी है सर आंसर मेरा। ठीक है देखते हैं। चलो आगे आंसर कह रहा है मीथेन के लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। क्या मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है? क्या यस सर। मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है? बिल्कुल बनता है सर। क्या मीथेन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं? यस। मीथेन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 109.28। लेकिन मीथेन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता बेटा। बात समझ आ रही है? वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। इन 4 क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो बता दो, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ऑल क्लियर एवरीवन? दक्ष, पूर्वा, सौरभ, लव, रिया? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। डन बेटा। 9th क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? यस सर। क्या होगा आंसर?
हाइब्रिडाइजेशन बेटा कोई ऐसा है जिसको 9th क्वेश्चन समझ ही ना आ रहा हो? कह रहा ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन आ जाए उसकी। तो देखो ग्राउंड स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले ना आप इनकी फिलिंग कर लिया करो बेटा। फिलिंग कैसे करेंगे? देखो BCl3 है अपने पास, BCl3, तो बोरोन को कैसे फिल करोगे? 1s2 2s2 2p1। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, यानी ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और ये कब करेगा? ग्राउंड स्टेट में जाके, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में जाके। तो ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया। अब आता है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन को फिल करूं तो 1s2 2s2 2p3। ये जो p3 के मॉलिक्यूल है ना बेटा, यहाँ 3s आ सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी? sp3। देखो ये p में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन की हो गई। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अमोनिया तो है ही है। यस सर। अब आते हैं PCl3 में। आ जाओ PCl3 के पास। PCl3 में भी सेम कहानी चलने वाली है, क्योंकि फास्फोरस है, नाइट्रोजन फैमिली का ही है, उसका भी उसका 3p3 आ जाएगा। लेकिन BeF2 में ऐसा नहीं होने वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। किसी को कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। जी हाँ, बिल्कुल सही है आंसर। बेटा कुछ डाउट है अगर किसी को इसमें तो पूछ लो एक बार। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ढंग से करिएगा 10th क्वेश्चन। बेटा 10th क्वेश्चन हो गया सबका? हर्षित का बिल्कुल सही है आंसर। 10th क्वेश्चन समझ आया या मुझे करना है? जल्दी बताओ, समझ आया या मुझे करना है 10th क्वेश्चन? सर आ गया समझ। यस सर समझ गया। इसमें हेटेरोडिटिक फिशन हो रहा है बेटा। इसका मतलब आपके एक तो बन रहा होगा CH3 पॉजिटिव और एक बन रहा होगा CH3 नेगेटिव। यस सर। तो CH3 जो पॉजिटिव है उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो आपके sp2 आ रही होगी, और जो CH3 नेगेटिव है उसकी आ रही होगी sp3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? क्लास में कोई ऐसा है बेटा जिसको ना क्लियर हो तो शर्माना यस मत, मैं यहाँ सॉल्व भी कर दूंगा इसको। क्लियर है। चलो अगले केस पर आते हैं, 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एनालिसिस करो, देन यू हैव टू गिव द आंसर। लवकुश 10th क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करूं यहाँ पर, या समझ आ गया?
सर एक बार कर दो। देखो, हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब होता है बेटा जहां अनइक्वल डिवीजन हुआ हो। अनइक्वल डिवीजन का मतलब है कि एक पूरे इलेक्ट्रॉन ले गया हो और एक एम्प्टी ऑर्बिटल छोड़ गया हो। यानी कि अगर मैं C2H6 को देखूंगा तो ये बनता है डायग्राम CH3 CH3। अब इसमें हेट्रोलिटिक फिजन अगर मैं कर रहा हूं तो दो चीजें निकल के आएंगी बेटा। एक आएगा CH3 पॉजिटिव और एक आएगा CH3 नेगेटिव। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 और इसकी हो जाएगी sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप लोगों को आता ही है। चलो आगे, अलग कुछ क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट? चलो रिया, मोहम्मद आफ्ताब, सौरभ, ये जो वन टाइप किया है बेटा आप लोगों ने, ये 11th का आंसर टाइप कर रहे हो ना? यस सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। PF3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। गुड, वेल डन। चले आगे बेटा, किसी को डाउट है 11th क्वेश्चन में तो पूछ लो। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? sp3। चलो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। यस सर, आगे समझ। चलो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12। The compound in which the bond angle are as nearly 90। ट्राई करो फिर देखते हैं। लव, डाउट है बेटा? नो सर। आंसर आ गया? यस सर। मोहम्मद आफ्ताब, बिल्कुल सही है आंसर आपका। लव, आंसर 4 आ रहा है? यस सर। बिल्कुल सही है बेटा। बाकी बच्चों का, सौरभ, पूर्वा, रिया, बाकी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? 4। चलो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो, एक कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे CH4 है, इसका भी लिखते रहो आप, है ना। CH4 है तो CH4 का टेट्राहेड्रल बनता है। CO2 है, CO2 का क्या बनेगा? लीनियर। H2O का बनेगा बेटा बेंट वी। और SF6 का बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो या तो 90 होगा और 180 होता है। दो एंगल में पढ़े हैं ना आप लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ट्राई इट फास्ट। sp2 hybridization is shown by। देखो BeCl2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा बेटा? चारों की लिख लो हाइब्रिडाइजेशन। BeF2 कौन सी शो करेगा? BeCl2। BeCl2 गैस की हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होगी यस बेरिलियम की? सर। और ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। बेटा लिखना है यहाँ पर या ओरली समझ आ रहा है चीजें? सर ओरली समझ आ रहा है सर। गुड। BF3 का जो है हाइब्रिडाइजेशन वो आ रहा होगा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ रही होगी। यस सर। अमोनिया की पिरामिडल शेप आ रही होगी टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। और जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ निकल के आ रही है XeF2 के अंदर sp3d। यस और नो?
तो हमें sp2 पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकेंड। चलिए, सबको क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन। सौरभ, बिल्कुल सही आंसर आपका बेटा। बाकी बच्चे नहीं हुआ 14th क्वेश्चन? एवरीवन डन द क्वेश्चन? डन? ओके, गुड। सर जी बेटा। सर एक बार डायमंड और ग्रेफाइट का मतलब हम इसको कैसे, केमिकल फॉर्मूला पता है आपको, या हम कैसे निकालें इसको? नहीं देखो, ये ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन ऐसी है बेटा जिसमें नेटिव स्टेट में आपको उसकी लर्न करनी ही पड़ेगी, मतलब उसका और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। यस सर, इसलिए लर्न कर रखी थी, बस मैं वजह पूछना चाह रहा था नहीं आपसे। देखो, एज सच ना, मतलब आपको जैसे कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सिलिका हो गई, एसिटाइलिन हो गई, इनकी थोड़ी बहुत की लर्न करनी ही पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? डायमंड का लिख लो sp3, ग्रेफाइट का sp2 और एसिटाइलिन का sp। क्लियर? यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट। यार एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है भाई, बाकी नहीं दे रहे हैं आंसर, क्या बात है? सौरभ, लव, पूर्वा, रिया, लव सर कुश। मैंने आंसर दिया था। अच्छा ठीक है सौरभ, अच्छा मैसेज में टाइप कर दिया था। ठीक है, जानवी, हिमांशी, चलो गुड। अगला क्वेश्चन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ICl2 पॉजिटिव इज। डन बेटा? चलो, कह रहा है ICl2 पॉजिटिव कैसे निकाला है? 6, 2 ये ले गया, 4, 2 sp3 आ रहा होगा बेटा। यस। निकाल के दिखाऊं या समझ आ गया बेटा? ये क्वेश्चन मैं सर सॉल्व करूं? sp3 यार। मजा आ गया सर। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या मैं करूं ये वाला क्वेश्चन? चलो डन। अगला क्वेश्चन बेटा, इज देयर एनी स्टूडेंट की सर आप कर दीजिए 15th क्वेश्चन, ICl2 पॉजिटिव। आप लोगों ने वैलेंस और लोन पेयर से ही निकाल लिया होगा आंसर, है ना? यस सर। टोटल वैलेंस में 7 है, यानी 6 रह जाएंगे। 2 क्लोरीन ले गया, यानी 4 बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना आ गया? sp3। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15th का आंसर आ गया sp3। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन।
चलिए, तो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप सबको पता है बेटा कैसे बनता है, तो ये मैं बना के दिखाऊं? आंसर सही है बिल्कुल, हिमांशी का सही है, पूर्वा, सौरभ बिल्कुल सही है। हिमांशी, ये जो आंसर 1 टाइप किया है बेटा, ये 16th का है, पूर्वा, मोहम्मद, आफ्ताब। यस सर। ना ना ना, ये तो गलत हो गया यार। कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है बेटा, देखो, ओ डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, ये है बेटा C3O2। अब निकालो जरा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? रिया का सही है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो 16th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। गुड, सबके सब sp हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सौरभ बिल्कुल ठीक है आंसर आपका बेटा, 17th ये सर 17th का है। हाँ बिल्कुल सही है 17th का आंसर। ट्राई कर पाओगे या मैं करूं? मोहम्मद आफ्ताब बिल्कुल ठीक है, पूर्वा सही है। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? 17th क्वेश्चन। चलो, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन डिफरेंट आनी चाहिए, बस सी ऑप्शन है। यस सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जरा क्वेश्चन 18 को आप ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछ रहा है वो आइसो स्ट्रक्चरल, पता है क्या होता है आइसो स्ट्रक्चरल? यस सर। ऐसे कंपाउंड Yes, sir. जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो। देखो 18th क्वेश्चन कह रहा है टू स्पीशीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को हाइब्रिडाइजेशन से कर सकता हूँ, ये बताओ जरा। यस सर। अगर हाइब्रिडाइजेशन में लगा Yes. के यस करूँ इस सर। टॉपिक, देखो SiF4 की क्या आ रही है बेटा आपकी? SiF4 की आ रही होगी sp3, यस और नो? यस यस। सर। SiF4 की sp3 आ रही होगी, लेकिन SF4 की आ रही होगी sp3d, यानी SiF4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन SF4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा बेटा सीसॉ, यस और नो? यस सर। राइट यस आंसर सर। इसका क्या हो जाएगा? 18th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखो आइसो स्ट्रक्चरल या तो वेस्पर से कर लो इसको सॉल्व, या इसको हाइब्रिडाइजेशन से कर लो, दोनों से आंसर आपका सिमिलर मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन,
द स्पीशीज विच इज नॉट लीनियर, ClO2 क्या आ रहा है इसका? Cl 7 ClO2, इस पे लोन पेयर आ रहे होंगे ना ClO2 पे तो बेटा, यस सर, तभी। तो आंसर क्या हो गया? ClO2। कोई डाउट? नो सर। चलें आगे। यस सर। हाँ, इसका देखो बेंट आ रहा होगा, स्ट्रक्चर जो आ रहा होगा ना, बेंट भी आ रहा होगा शायद। चलो 7th क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को। सेकंड, अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। चलो, कह रहा था आयन विच इज नॉट इन टेट्राहेड्रल शेप। सिंपल है इसका आंसर तो। क्या आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन से निकाल लो। NH4 प्लस टेट्राहेड्रल होता है, XeO4 भी होता है, BF4 बी बोरॉन 6, 4 ले गया 2। थर्ड। ICl 4 नेगेटिव होना चाहिए इसका आंसर तो बेटा। यस सर, फोर्थ आ रहा है। चलो डन। फोर्थ ऑप्शन। चलें आगे। यस सर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही होगी आपकी sp3d आ रही होगी शायद, sp3d2। चलो गुड। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर मिल गया अपने को 8th का। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। डन बेटा, आगे आंसर। यस सर। चलो, कह रहा है कि द मॉलिक्यूल आयन विच हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, PCl3। यस सर। PCl3 की होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। चलो यस खत्म सर। आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। डन बेटा, 10th क्वेश्चन पे आते हैं आप। सर नेक्स्ट का फोर्थ है, 10th का। यस सर। बिल्कुल यस सर। सही है, बिल्कुल सही है। 12th पे आ जाओ अगर हो गया 10th तो। बेटा किसी को डाउट है 10th क्वेश्चन में? चलो 12th।
ठीक है, डन डन डन। 12th क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यार 4-5 बच्चे आंसर दे रहे हैं, बस बाकी सब अपना बिल्कुल सही है बेटा। 12th क्वेश्चन का आंसर है BF3 एंड ALF3। यस चलें सर। आगे। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। चलो कह रहा है अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म। नहीं, गलत है आपका मोहम्मद आफ्ताब। आंसर गलत है बेटा आपका। एक बार ट्राई करो दोबारा। सर मैंने नीचे वाले का आंसर किया सर, मेरा ऊपर वाला हो गया सर। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्या है थर्ड वाले का आंसर? सर फोर्थ ऑप्शन। थर्ड वाले का फोर्थ है, बिल्कुल सही है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा होगा बेटा इसका तो। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर यस 0 आ सर, रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर भी फोर्थ ही आएगा। फोर्थ ऑप्शन है। ओके यस सर। सर, फोर्थ आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यूज बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। सर थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखो। CN का बॉन्ड ऑर्डर थर्ड 13 होना चाहिए, फर्स्ट नहीं आना चाहिए। देखो जरा एक बार देखने जरा, फिफ्थ का एक बार चेक करो बेटा ऑल ऑफ यू। क्या आ रहा है इसका आफ्ताब? फिफ्थ वाले का 2.5 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होने चाहिए, है ना। तो CN में 13 है, बिल्कुल सही है। N का कितना है? 7 और ऑक्सीजन का 8, 15। 2 चले गए 13, ये भी सही है। 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी सही है। और O2 नेगेटिव का मतलब हो गया 16। 16 और एक और ले लिया 17, तो ऑप्शन 1 तो बाहर हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ पे आ रहे हैं। O2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। ये O2 पॉजिटिव है। O2 पॉजिटिव, यानी ये हो गए 15। फर्स्ट नहीं होगा इसका? सर फर्स्ट ऑप्शन है ना आंसर। फर्स्ट होगा बेटा इसका, तो फिफ्थ वाले का तो फिफ्थ ओके वाले का सर। आंसर ऑप्शन नंबर 1 है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? मोहम्मद आफ्ताब गलत है ये आंसर। B2 गलत। सौरभ गलत।
मिनिमम बॉन्ड लेंथ चाहिए। देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन पता है आप लोगों को बेटा? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन पता है आपको? सर इनवर्स होता है। इनवर्स होता है, यानी Inversely बॉन्ड ऑर्डर proportional जितना होता है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आ रहा है यहाँ पर। C2 का बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा होगा ना। Yes, तो इसका sir. आंसर तो सेकंड होना चाहिए बेटा। B2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 1 होता है। यस और नो? Yes, sir. सॉल्व करके दिखाऊं या समझ आ गया? यस सर आ गया। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा C2। आप लोगों को 14 वाला फॉर्मूला पता है क्या? 14 इलेक्ट्रॉन वाला, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। 14 Yes, sir. बस उससे सॉल्व कर दो इसको बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये जो आंसर टाइप कर रहे हो बेटा आप, अरीशा, आफ्ताब, ये 7th क्वेश्चन का आंसर टाइप कर रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। Yes, गलत है, sir. तो आंसर गलत है बेटा। 4 कैसे हो जाएगा? 4 आ रहे हैं, बना के देखें एक बार। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए। फिर उसके बाद 14। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार में आ रहे होंगे और सिग्मा 2s स्टार में आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना? Yes, sir. तो इसका यस मतलब, सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा ही नहीं। 14 इलेक्ट्रॉन पे Yes, फिलिंग हो sir. जाएगी ना, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में पी में नहीं जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में बेटा पहले पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई एंड सिग्मा 2p जेड। तो सिग्मा 2p जेड पर ही रुक जाएगा और बेटा। चलो अगला क्वेश्चन। ध्यान से करिएगा, 8th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बेटा? देखो मेरे हिसाब से तो सी जाना चाहिए। एक बार चेक करो जरा आप लोग, बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा N2 पॉजिटिव का। कितना आ रहा है N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर? 2.5, Sir, 2.5 and 3. 2.5. 2.5 एंड 3। तो N2 की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए ना। Yes, sir. लव थर्ड है, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड है बेटा इसका आंसर तो। चलो गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
सर वो N2 प्लस है या माइनस है? बेटा N2 पॉजिटिव है एंड O2 पॉजिटिव है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। टेंथ का आंसर क्या आ रहा है बेटा? आफ्ताब, सौरभ, रिया, श्रीपर्णा, पूर्वा। सही है। फोर्थ नहीं आया समझ? टेंथ क्वेश्चन क्या आंसर क्या आ रहा है बेटा? टेंथ क्वेश्चन सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन ऑफ एमओटी। तो इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने हो गए, 9 और 8, 17, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस और नो? सर कैन यू अगेन एक्सप्लेन? बेटा Yes, sir. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 एंड फ्लोरीन के कितने हैं? 9। तो ऐड कर दो, कितना आ गया बचे? 17। तो 17 Yes, का sir. बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। ओके सर। चलो देखो 11th क्वेश्चन डायरेक्टली रटने वाला है, इसका तो आंसर आप लोग वैसे ही निकाल सकते हो, एमओटी से ही निकाल सेकेंड लोगे इसका। तो ऑप्शन। एमओटी से ही निकाल लोगे इसका, तो 15 आ रहा होगा। 8 और 7 तो 15 और 1 16 आ रहा होगा इसका, है ना? 16 आ रहा होगा, तो 16 पे अनपेड चला जाएगा, तो इसका आंसर 11th का फर्स्ट ही हो जाएगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन। हम्म? नहीं, उसको इतनी सी ध्यान में तो उसी में मिला देती। क्यों, वो क्या था? डन बेटा, क्या आ रहा है आंसर? प्योर फास्फोरिक एसिड इज वेरी विस्कस। हाँ बिल्कुल सही है मोहम्मद आफ्ताब, अरीशा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सर यस आफ्ताब। सर ट्राई बेसिक एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं वैसे? ट्राई बेसिक में बेटा H3PO4 ले लो आप। ठीक है। यस सर। सर इनके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? एसिडिक ज्यादा होती है, बेसिक ज्यादा होते हैं? बेसिसिटी बेटा, बेसिसिटी निकालते हैं इनकी ना हम। ओके सर। इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। H3PO4, H3PO2, H3PO3, P4O10, ये सारे ऑक्सो एसिड्स हैं। डन क्लास। सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वॉलेटाइल? कौन इनमें से लीस्ट वॉलेटाइल है? सर फोर्थ। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, HI इज द लीस्ट वॉलेटाइल।
चलो अगला क्वेश्चन। नहीं नहीं, एक मिनट लीस्ट वॉलेटाइल HI क्यों होगा? HF नहीं होना चाहिए? यस HF में सर, हाइड्रोजन, एचएफ होना चाहिए क्योंकि एचआई तो HF सबसे ज्यादा होगा। HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो वो उड़ेगा थोड़ी, उसका तो बॉइलिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा बेटा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी वॉलेटाइल नेचर कम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। बिल्कुल सही है बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर होती है ना कि इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इसमें ना एक फैक्टर आपको पढ़ाया होगा, चीलेट इफेक्ट बनता है इसमें, है ना, इंट्रामोलिकुलर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। रिया का आंसर बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहा है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी N2H4। नाइट्रोजन होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ FON, कभी ये तीनों आ जाए और हाइड्रोजन आ जाए तो वहां H बॉन्डिंग पॉसिबल है। चलो अगला क्वेश्चन। डन बेटा, क्या आ रहा है आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ नहीं हो सकती? सल्फर के साथ नहीं हो सकती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। इसका फर्स्ट नहीं होना चाहिए। HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी होती है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा।
चलिए 7th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बेटा आप लोगों का? आफ्ताब सर थर्ड। बिल्कुल सही है। इसका अगर पूछा Third. जाए कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वाटर में? 4. सर आई स्टेज में 4 हो जाते हैं। आइस स्टेज में 4 हो जाते हैं, नॉर्मल स्टेज में 2 रहते हैं बेटा, है ना? Yes, sir. Okay, this चलिए will. अगला क्वेश्चन। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। डू इट फास्ट। इसका आंसर 4th नहीं होना चाहिए। चेक करो जरा इसका आंसर बेटा, फर्स्ट का 4th होना चाहिए इसका आंसर। कार्बोनेट देन CO2 देन CO। CO की तो सबसे कम होगी ना, ट्रिपल बॉन्ड आ गया CO में तो। कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 4th। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सेकंड आंसर आ गया बेटा आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल? आइसोस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। तो इसका सेकंड आ रहा होगा, देखो सेकंड का सेकंड ही आ रहा होगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। ओजोन की एंगुलर शेप कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। बिल्कुल सही है, ये तो थर्ड क्वेश्चन 2 सिग्मा 1 पाई। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ वाले का क्या आ रहा है बेटा?
चलिए हो जाएंगे ये क्वेश्चन सारे, ये बताओ पहले आप। Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलो तो Yes. इसके बाद ना मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क असाइन कर दिया है बेटा यहाँ पर ना, तो ये वाले क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है? ये Okay, कुछ sir. क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई करना आप लोग। Sir. और अगली क्लास में हम लोग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस तो हो गया था ना हमारा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में हम, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास, बाकी के टॉपिक में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे हम, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम मीजोमरिक भी कल ही खत्म कर देंगे, मीजोमरिक इफेक्ट। सर जी बेटा। सर मुझे ये पूछना था सर, आपने नोट्स ग्रुप में भेजे नहीं सर, आपने सेंड नहीं किया आपने? बेटा ग्रुप में भेज दिए थे मैंने। रेजोनेंस के सर? अच्छा B02 में, हाँ 02 में मैंने नहीं भेजे थे एक्चुअली, मैं ऐड नहीं हूँ उसमें, तो मैं भिजवा देता हूँ, है ना? यस सर। ओके बेटा। रिसोर्स शीट में भी अपडेट नहीं है सर, बस वीडियो अपडेट हुई है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, नोट्स भी आ जाएंगे उसमें ना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। गुड नाइट सर। Bye, sir. बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बेटा।